बच्चों, आज मैं एक फिर से नया पेपर लेकर आई हूँ, प्रैक्टिस पेपर कक्षा 5 की मेधावी स्कॉलरशिप एग्जाम का। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 है, फॉर हाउ मेनी ईयर्स इंडिया हैज़ गॉट द प्रेसिडेंसी ऑफ G20 फॉर द फर्स्ट टाइम। तो इंडिया को जो प्रेसिडेंसी मिली थी वो मिली थी नवंबर 2022 से और दिसंबर 2023 तक, तो करीब करीब 1 साल के लिए। तो सही ऑप्शन हो जाएगा फॉर 1 ईयर। नेक्स्ट है, रिसेंटली नंबर 2 क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन बॉलर ऑफ इंडिया टू टेक 100 विकेट्स इन T20 इंटरनेशनल। और ये कीर्तिमान स्थापित किया है दीप्ति शर्मा ने। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द नेम ऑफ द गार्डन सिचुएटेड इन द प्रेसिडेंट्स हाउस, दैट इज अमृत उद्यान, जिसका पुराना नाम था मुगल गार्डन। क्वेश्चन नंबर 4, विच प्लैनेट इज नियरेस्ट टू द सन। सूरज के सबसे पास होता है मरकरी, सबसे दूर होता है नेपट्यून, ठीक है। और सूरज के 2 प्लैनेट्स ऐसे हैं सोलर सिस्टम के हमारे जिनके कोई भी मून नहीं है, एक है मरकरी और एक है वीनस, ठीक है। मार्स के 2 हैं। और सबसे ज़्यादा जो सैटेलाइट है वो है सैटर्न की 146 सैटेलाइट्स है, और उसके बाद जुपिटर की सैटेलाइट आती है। सैटर्न एक ऐसा प्लैनेट है जो अगर पानी की बाल्टी में डाल दिया है तो वो तैरेगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके सोलर सिस्टम से रिलेटेड आ सकते हैं। और इसमें एक क्वेश्चन और भी आ सकता है, दैट इज हेली कॉमेट का, कि हेली कॉमेट जो होता है हर 76 ईयर्स के बाद आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन क्रिकेट टीम। क्रिकेट टीम में होते हैं 11 खिलाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, वेयर इज द टॉलेस्ट स्टैचू ऑफ द वर्ल्ड सिचुएटेड। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा जो है वो भारत में गुजरात में स्टैचू ऑफ यूनिटी है, जिसकी जमीन से हाइट है 182 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, विच इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड, एंड दैट इज एशिया। अगर मैं स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट की बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया है, और तैरता हुआ महाद्वीप है हमारा अंटार्कटिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर प्राइमरी कलर्स, यानी कि प्राथमिक रंग कौन से होते हैं। तो बेसिक रंग जो होते हैं वो होते हैं लाल, पीला और नीला। जब हम लाल और पीला को मिलाते हैं तो हमारा ऑरेंज बन जाता है, और जब हम येलो और ब्लू को मिलाते हैं तो हमारा ग्रीन बनता है, और जब हम ब्लू और रेड को मिलाते हैं तो हमारा पर्पल कलर बनता है। तो ये जो कलर है ये प्राइमरी कलर्स कहलाते हैं, ये सेकेंडरी कलर्स कहलाते हैं, और इन्हीं से बाकी दुनिया के जितने भी रंग हैं वो बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री इज कॉल्ड द रूफ ऑफ द वर्ल्ड। तो रूफ ऑफ द वर्ल्ड जो है वो कहलाता है तिब्बत, क्योंकि यहाँ पर है पामीर पर्वतमाला जो एक पठार भी है, पामीर का पठार कहा जाता है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश डेज टू बीट प्लास्टिक कैंपेन हैज बीन लॉन्च बाय ए लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली। तो सबसे पहले तो ये कितने दिनों का कैंपेन था, ये था 100 डेज का। अगर आपको पता है कि क्या लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो दिल्ली के कौन है, वो है विनय कुमार सक्सेना, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, विनय कुमार सक्सेना। नेक्स्ट हम आते हैं सेक्शन बी पर। यहाँ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ये जो है रीजनिंग एबिलिटी का आपका सेक्शन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, चूज द ऑड वन आउट। स्पिनच, मेथी, सरसों का साग और टोमेटो, ये तीनों ही लीफी वेजिटेबल हैं, जबकि इसका हम फ्रूट पार्ट खाते हैं, तो ऑड वन आउट जो है इसमें रहेगा टोमेटो। नेक्स्ट है नंबर 12, चूज द ऑड वन आउट। नीम ट्री, बैनियन, पीपल एंड लोटस, ये तीनों जो है पेड़ों से संबंधित है, और लोटस जो है वो हमारा एक्वेटिक फ्लावर है, ठीक है। तो इसमें ऑड वन आउट हो जाएगा लोटस। नेक्स्ट बारी आती है, जिस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 13 है कि मीटर जिस प्रकार से सेंटीमीटर से कनेक्टेड है उसी प्रपोर्शन में किलोग्राम किससे कनेक्टेड होगा। तो किलोग्राम से छोटी इकाई हमें निकालनी है, और किलोग्राम्स के अंदर होते हैं ग्राम्स। जैसे मीटर के अंदर होते हैं सेंटीमीटर, ऐसे ही किलोग्राम्स में होते हैं ग्राम। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है नंबर 14, नेशनल रिवर गंगा से जिस प्रकार से संबंधित है उसी प्रकार से नेशनल एक्वेटिक एनिमल हमारा आएगा गंगा की रिवर में पाई जाने वाली डॉल्फिन मछली, ठीक है। हमारे देश में 2 नदियां हैं जिनमें वाटर ट्रांसपोर्ट होता है। पहली नदी है गंगा और दूसरी नदी है ब्रह्मपुत्र। और आपको गंगा विलास क्रूज के बारे में भी पता होगा, जो वाराणसी से शुरू होकर आसाम के डिब्रू से होता हुआ ढाका तक जाता है, 52 किलोमीटर कवर करता है। इन 2 नदियों में शिप्स चलते हैं और वाटर ट्रांसपोर्ट होता है। जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसे हम एक पुरुष नदी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 और 60 है,
तो हमने देखना है 15 से 60 कैसे होता है। तो हमें पता है 15 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास 60 आंसर आता है। अब यहाँ तो वो 4 से मल्टीप्लाई हो गया है ना, क्योंकि ये मल्टीप्लाई करके 4 से आया है, तो मैं इसका उल्टा निकालूंगी, यानी मैं 4 से डिवाइड कर दूंगी और मेरा आंसर आ जाएगा 16 चौक 64 यानी कि 16। इसको करने का एक दूसरा तरीका भी होता है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो नंबर हमारे पास नहीं आया उसको हम a मान लेंगे। a मल्टीप्लाइड बाय 60 बराबर है 64 मल्टीप्लाइड बाय 15। तो a की वैल्यू निकालने के लिए हम डिवाइडेड बाय 60 कर देंगे। ठीक है, 15 एकम 15, 15 चौक 60 और यहाँ पर आ गया आपका 16 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4। जिस प्रकार के प्रपोर्शन में 64 के साथ है तो 5 के प्रपोर्शन में कौन सा नंबर होगा। तो हमने यहाँ पर देखना है 4 जो है वो 64 में बदल रहा है, तो हम 4 को 4 से गुणा करते हैं तो 16 आता है। 16 से जो प्रोडक्ट होता है उसको हम फिर से 4 से गुणा कर दें, यू विल गेट 64, यानी कि 4 की पावर 3 हो गया। 4 की पावर यहाँ पर 3 हो गया। तो हम ऐसे ही हम 5 की पावर 3 लगाते हैं, तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5, 5 और 5 पजू पजा 25, और फिर हम 25 को 5 से गुणा करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 125। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस प्रकार की एक फिगर दी हुई है और उसमें आपने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स निकालने हैं। तो यहाँ पर हम एक फार्मूला लगाएंगे और उसको फार्मूले से ही करेंगे, उससे हमारा टाइम बचेगा। जब भी कोई ऐसी फिगर हो जिसमें कॉमन वर्टेक्स हो और बहुत सारे ट्रायंगल्स उसे बन रहे हो और हमें ट्रायंगल गिनने हो, तो हमने देखना है कि हमारे पास कितने सेक्शंस हैं। ठीक है, अब जैसे इस फिगर में अगर हम देखते हैं 1 2 3 4 और 5, 5 सेक्शन है, 5 लिख दिए जितने सेक्शन है। उसके बाद जो 5 के बाद जो नेक्स्ट नंबर आता है वो आता है गिनती में 6, और इस पूरे को 2 से डिवाइड कर देना है, यानी हमारा फार्मूला हुआ n, जिसमें n जो है वो नंबर ऑफ सेक्शन है, मल्टीप्लाइड बाय n+1, यानी n में 1 जोड़ देना है। मैंने 5 में 1 जोड़ दिया, आंसर आ गया 6, और 5 और 6 को गुणा कर दिया, 30 आ गया, और 30 का आधा आ गया 15। ठीक है, तो हमारे जितने भी ट्रायंगल्स बनेंगे वो होंगे टोटल संख्या में 15। चलिए एक बार हम चेक कर लेते हैं। चलिए अब हम इसे काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5, और ये हमारा हो गया 6 7 8 9। अब हम लेके चलेंगे 3 ट्रायंगल, 10 11 और 12, 3 ट्रायंगल एक साथ लिए थे। अब हम लेके चलेंगे 4 ट्रायंगल, 1 2 3 4, तो हमारा गया 13, और ये आ गया 14, और लास्ट में बिग ट्रायंगल 15। तो हम बजाय कि उस फार्मूले से अगर हम करेंगे तो हमारा काउंट करने में टाइम जो है वो वेस्ट नहीं होगा, और उसको हम दूसरे किसी प्रश्न पर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन द गिवन फिगर। तो इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और ये आ गया 8, और ये आ गया आपका 9, तो ऑप्शन आ जाएगा 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर हमने फिगर को कंप्लीट करना है, तो सबसे आसान तरीका होता है हम इसे बना लें, और यहाँ देखिए यहाँ कलर ऊपर है, नीचे है, और यहाँ कलर नीचे है, तो यहाँ पर कलर जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, रिवर्स होगा। तो ये हमारी फिगर बनती है ऑप्शन बी पे। यहाँ ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। तो यहाँ पर भी हम फिगर ऐसे बना लेते हैं, आप बना सकते हैं अपने पेपर में ताकि आपके लिए आसानी रहेगी। तो हमारा ऑप्शन डी आएगा, तो हम यहाँ पर टिक कर देंगे। अब हम आते हैं नेक्स्ट, हमारी मात्रात्मक योग्यता यानी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को हमने टेस्ट करना है। तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, हम फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है कि बाय सब्ट्रैक्टिंग 288 फ्रॉम द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द स्कूल द नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ विच क्लास विल ऑब्टेन, यानी हमने टोटल स्टूडेंट में से माइनस करना है 288। तो सबसे पहले हम टोटल निकालेंगे, हम 94 53 86 49 और 55 को ऐड करेंगे, और हमारा आंसर आ जाएगा 337। ठीक है, और हम अब इसको माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 49। तो 49 किसके बच्चे हैं, 49 क्लास 4 के बच्चे हैं, तो हम क्लास 4 पर टिक कर देंगे। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास, किस क्लास के नंबर ऑफ स्टूडेंट इज हाफ ऑफ द ट्वाइस दैट नंबर। तो यहाँ इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमें ये देखना है ऐसी कौन सी 2 क्लासेस हैं जिसमें एक क्लास में उस नंबर का आधा है और दूसरी क्लास में उस नंबर का डबल है। तो अगर हम क्लास 2 को देखते हैं तो यहाँ 53 स्टूडेंट्स हैं,
क्लास 3 में देखते हैं तो 86 है, यानी 53 का डबल जो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास इज हाफ ऑफ ट्वाइस दैट नंबर। तो ये क्वेश्चन तो सेंसलेस है, तो इसे आप छोड़ दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है फार्मर बिल्ड अ 2 feet हाई वॉल विद अ ब्रिक अराउंड हिज फील्ड। लेंथ ऑफ फील्ड क्या है? 526 उसकी लेंथ है, और ब्रेड्थ यानी कि चौड़ाई दे रखी है 359 मीटर्स। तो हमने क्या निकालना है? तो हमने निकालना है टोटल लेंथ ऑफ द वॉल। तो यहाँ पर लेंथ ऑफ द वॉल क्या हो जाएगी इसकी? तो चारों ओर की इसकी दूरी निकाल लेंगे, और चारों ओर की दूरी कैसे निकालेंगे? पेरीमीटर। तो 2 गुना लंबाई और 2 गुना चौड़ाई ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1770। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक रेलगाड़ी जो है वो शाम को 17:35 से चलती है। 17:35 का मतलब हो गया 5:35। ठीक है, और अगले दिन सुबह वो दोपहर को कितने बजे पहुंचती है? 13:35। ठीक है, यानी 1:35 पे पहुंचती है। तो वो कितना समय लेती है वो हमें आवर्स में बताना है। तो सबसे पहले हम शाम के 5 बजे से लेकर रात के 12 बजे के बीच में अंतर निकालते हैं। रात के 12 से लेकर हम 5:35 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या समय आ जाएगा? हमारे पास समय आ जाएगा, देखो यहाँ आपको पता है घंटे की जो माइनस होती है उसमें हम यहाँ 0 है ऊपर और नीचे 5 है, तो हम यहाँ 11 घंटे लेंगे और यहाँ 60 मिनट कर देंगे, क्योंकि जो 1 घंटा हमने यहाँ कम किया उसको हमने मिनट के रूप में जोड़ दिया उस घंटे को। ठीक है, तो अब हम माइनस कर सकते हैं इसमें। तो ये हो जाएगा 5 में से 3 गए 2, और ये 10 में से रह गया 5, और ये 11 में से 5 गए, आपके रह गए 6। तो आपके 6 घंटे और 25 मिनट का अंतर ये आ रहा है, और 13:35 का अंतर पहले था। तो हम इन दोनों को जमा कर देंगे तो हमारे पास आ गया 6 और 19 घंटे और 60 मिनट। आपको पता है 60 मिनट जो होता है वो 1 घंटे के बराबर होता है, तो हम इसको घंटे में कन्वर्ट कर देंगे, यहाँ प्लस कर देंगे तो हमारा आ गया 20 घंटे। तो हमारा सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 lakhs, और बीच में हम लाइन डाल देंगे। ठीक है, तो सबसे पहला है हमारा 12 lakhs, तो 12 lakhs आ जाएगा आपका ऐसे। ठीक है, फिर है 12,000, तो 1000 लगा के 12 लिख देंगे हम। उसके बाद आता है 1200, तो हमारा आ जाएगा 1200 और उसके बाद 12। इन सारों को जब हम टोटल करेंगे यू विल गेट, ठीक है, यू गेट 12 lakhs 13,212। दैट मीन्स ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगर हम इस पैटर्न को देखें तो नेक्स्ट नंबर क्या आएगा? 2 और 11 के बीच में कितना अंतर है? इसका अंतर है 9 का, इसका अंतर है 11 का, इसका है 13 का अंतर, तो अगला अंतर होगा 15 का, और अगला अंतर होगा 17 का। तो 50 में 17 जोड़ देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 67। नेक्स्ट क्वेश्चन है निशु जो है वेंट टू द शॉप टू बाय द मस्टर्ड ऑयल। अब शॉपकीपर क्या करता है? अलग अलग कंटेनर, कैपेसिटी वाले कंटेनर्स लेता है। पहला लेता है ट्वाइस अ कंटेनर ऑफ 500 ml। तो 500 ml जो है वो आपका आ गया 2 बार, इसका मतलब आपके पास आ गया 1000 मिलीलीटर, जो कि बराबर हो गया 1 लीटर के। ठीक है, 4 टाइम्स लेता है वो 100 मिलीलीटर वाला बर्तन, तो 100 मिलीलीटर आ गया 4 बार, तो आपका आ गया 400 मिलीलीटर। ठीक है, नेक्स्ट आता है वंस इन 50 मिलीलीटर। तो लास्ट बर्तन जो है वो 50 मिलीलीटर का लेता है वो एक बार, यानी कि 50। तो हमारा आंसर आ जाएगा 1 लीटर 450 मिलीलीटर, यानी ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमने यहाँ मल्टीप्लाई करना है, बट हम मल्टीप्लाई करते हुए देख रहे हैं बीच में 0 आ रहा है, तो आंसर जो हो जाएगा, प्रोडक्ट जो हो जाएगा वो बिल्कुल 0 हो जाएगा। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है इस फिगर को अगर हम 90 डिग्री पर रोटेशन देते हैं राइट साइड में, तो हमारी ये जो फिगर है वो कुछ ऐसे आ जाएगी। तो ये ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्केल ऑफ मैप इज 2 सेंटीमीटर। जो है हमारा स्केल दे रखा है वो 500 किलोमीटर के बराबर है। तो हमने यहाँ पर किलोमीटर दे रखी है, तो हम क्या करेंगे? 500 किलोमीटर बराबर है 2 सेंटीमीटर, तो 1 किलोमीटर बराबर होगा 2/500, यानी कि 1/250 किलोमीटर के। ठीक है, सेंटीमीटर के, सॉरी। अब इसको हमने याद रखना है। हमें ये पता है कि 1 किलोमीटर जो है वो बराबर है 1/250 सेंटीमीटर के।
तो 1700 किलोमीटर कितने के बराबर होंगे? तो उस संख्या से हम गुणा कर देंगे और आपस में काट लेंगे इसको। 5 × 5 = 25, 5 × 3 = 15, 16 17 5 × 20, 34/5 इसका आंसर आ जाएगा। और अगर इसको डेसिमल में बदले तो हमारा आ जाएगा 6.8 सेंटीमीटर, एंड दैट इज ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। अब हम आ रहे हैं अपने हिंदी के भाग पर। खेल हमें आनंद देते हैं, वे हमारे शरीर को सुडौल और मांसल बनाते हैं, वे हमारे फेफड़ों का विस्तार करते हैं, रक्त परिसंचरण को बढ़ाते हैं, शरीर को शक्ति और स्फूर्ति से भरते हैं, वे हमें कई अच्छे गुण सिखाते हैं, वे हमारे अंदर सीखने की, समय की पाबंदी, आदतों की नियमितता, टीम भावना, नेतृत्व और आज्ञाकारिता की भावना पैदा करते हैं, वे हमें खिलाड़ी की तरह जीवन का खेल खेलने के लिए एक अच्छा प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। प्रत्येक खेल कुछ नियमों के अधीन खेला जाता है जिसका सभी खिलाड़ियों को पालन करना होता है। कुछ खेल हमें आज्ञाकारिता और अनुशासन सिखाते हैं, वे हमें सरकारी प्रयासों के महत्व को भी सिखाते हैं। इन सबसे ऊपर वे हमें सिखाते हैं कि कैसे आज्ञा दें और कैसे पालन करें। तो ये था हमारा पैराग्राफ। अब हम इस पर बेस क्वेश्चन आंसर करते हैं। 31वां क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा? ये होगा खेल का महत्व। प्रश्न नंबर 32 है कि खेल कूद हमारे अंदर किसकी भावना पैदा नहीं करते? देखो, आदर, नियमता, टीम भावना करते हैं, समय की पाबंदी सिखाते हैं, हीन भावना पैदा नहीं करते हैं ये। ठीक है, नेक्स्ट बारी आती है प्रश्न नंबर 33। प्रत्येक खेलों में कुछ डैश होते हैं जिन्हें हर खिलाड़ियों को मानना होता है, यह आएगा नियम। नंबर 34 है, स्फूर्ति का जो विलोम होगा वो होगा आलस से। कौन सा कथन सही नहीं है? प्रश्न नंबर 35 कहता है कि खेल हमें आज्ञाकारिता अनुशासन भी सिखाते हैं, ये भी सही है। ये हमारे फेफड़ों का विस्तार करते हैं, खेल हमारे शरीर को सुडौल और मांसल बनाते हैं, खेल हमें असहकारी प्रयासों के महत्व को सिखाते हैं। एक्चुअली क्या है कि खेल से हम टीम भावना सीखते हैं, टीम स्पिरिट सीखते हैं, सोशल वैल्यूज़ को सीखते हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट हम आते हैं इंग्लिश के पैराग्राफ पर। इंडिया इज अ कंट्री ऑफ फेस्टिवल, डाइवर्सिटी इज फाउंड इन इंडियन फेस्टिवल, but at the emotional level all are connected to each other. The first of these festival is Makar Sankranti. It is celebrated on 14th November or 14th January. In Tamil Nadu it is celebrated as Pongal. It is said to that the gate of heavens are opened on this day. Bhishma Pitama left his body on this day. The Bihu festival of Assam is very similar to the Makar Sankranti with this enthusiasm. Onam is also celebrated in Kerala. The legend of King Bali and Vaman, avatar of Lord Vishnu, is associated with this festival. Navaratri also has a special significance in our country. The first Navaratri is celebrated in Chaitra and the second is in the month of Ashwin before the Vijayadashmi. The festival of Diwali is also celebrated with pomp all over the India until on this day the coronation of the Lord Shri Ram took place in Ayodhya. So this was the paragraph in English. Let's move to the question answers. Question number 36. When it is believed that the gates of heavens are open, these are open on the day of Makar Sankranti. Next, question number 37. When did Bhishma Pitama leave his body? That is on the day of Makar Sankranti. Number 38. Which festival is similar to the Sankranti in Assam? That is Bihu. Number 39. In which Indian month the second Navratri is celebrated? पहली चैत्र में करी जाती है और दूसरी करी जाती है आश्विन में. So which word from the given word is not a synonym of similar? Similar होता है एक जैसा समान, तो यूनिफॉर्म एक हो गया, लाइक एक जैसा हो गया, पैरेलल एक जैसा हो गया, डिफरेंट जो है वो थोड़ा सा अलग है, उल्टा है उसका, अलग है ये. तो इसमें सही ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज नॉट रिटन ऑन द पैकेट ऑफ ब्रेड. अब हमारा जो है वो आता है सेक्शन. नाउ वी मूव टू द सेक्शन एफ. यहाँ पर आपके टेक्स्ट बुक क्वेश्चन आएंगे ईवीएस के, एसएसटी के, हिंदी के और इंग्लिश के. तो विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज नॉट रिटन ऑन द पैकेट ऑफ ब्रेड. ब्रेड पर क्या लिखा नहीं होता? ब्रेड पर ब्रेड की रेसिपी नहीं लिखी होती, बाकी इंग्रेडिएंट्स, एक्सपायरी डेट और डेट ऑफ मैन्युफैक्चर लिखी होती है. नेक्स्ट है आरती जो थी वॉज इल फॉर सम डेज. आफ्टर एग्जामिन हर ब्लड टेस्ट द डॉक्टर सेड देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन, यानी कि एनीमिया है, आयरन इन हर ब्लड. व्हाट मस्ट बी डॉक्टर हैज आस्क्ड आरती टू ईट. अब आरती को क्या खाना चाहिए? ऐसी चीज़ें खानी चाहिए जिससे आयरन कंटेंट बढ़े, क्योंकि हीमोग्लोबिन जो होता है उसमें आयरन कंटेंट होता है. तो इसका सही आंसर होगा जैगरी, आंवला एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल, हरी पत्तेदार सब्जियां. नेक्स्ट है द नाइट ऑफ 21 जनवरी 2023 वॉज द नाइट ऑफ द न्यू मून, यानी अमावस की रात थी. आफ्टर अप्रॉक्सीमेटली हाउ मेनी डेज विल द नेक्स्ट न्यू मून, अगली अमावस कब आएगी? चंद्रमा का जो साइकिल होता है बेटा, मून का साइकिल 28 डेज का होता है. अगर मैं शुरू के 14 दिन की बात करूं तो ये जो होता है
घटता है जिसे हम कृष्ण पक्ष कहते हैं, और इसके 14वें दिन पर आता है नो मुंडे, यानी हम जिसे अमावस भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद जो अगला आता है वो आता है पूर्णिमा का, यानी 15वें दिन से लेकर 28वें दिन तक चंद्रमा पूर्ण हो जाता है, जिसे हम फुल मून डे कहते हैं, और ये होता है पूर्णिमा का दिन। तब उन्होंने सवाल पूछा है कि यदि 21 जनवरी को हमारी अमावस है तो अगली अमावस कब आएगी? तो अगली अमावस आएगी 28 दिन के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनीता विलियम्स शोड द वाटर इन हर स्पेसक्राफ्ट डिड नॉट स्टे इन वन प्लेस, इट वाज फ्लाइंग हियर एंड देयर लाइक बबल्स, व्हाई वुड दिस हैड बी हैपेंड? इट इज ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी ना होने के कारण वहाँ चीज़ें जो होती हैं वो धरती की ओर आकर्षित नहीं होती हैं और हवा में ही तैरती रहती है। नेक्स्ट है, आकाश वॉज ट्राइंग टू डिजोल्व एन ऑब्जेक्ट इन द वाटर बट इवन आफ्टर ट्राइंग अ लॉट ही फेल्ड, सो व्हाट कुड बी दैट ऑब्जेक्ट? ऐसी कौन सी चीज़ होगी जो वो कोशिश करके भी पानी में नहीं घोल पा रहा? मिश्री पानी में घुल जाती है, सॉल्ट पानी में घुल जाता है, शुगर घुल जाती है, बट ऑयल जो होता है पानी से हल्का होने के कारण पानी की सतह पर तैरता है। तो इसमें सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। अब हम आ रहे हैं अपने एसएसटी सेक्शन पर। व्हेन मोहन ट्रेवल्स फ्रॉम दिल्ली, देखो ये आपका भारत का मानचित्र है, ठीक है, दिल्ली यहाँ पर है। अब वो यहाँ से ट्रेवल कर रहा है आसाम की ओर। आसाम कहाँ पर है? यहाँ पर है, ठीक है। तो देन टुवर्ड्स विच लाइन ऑन ग्लोब ही इज मूविंग। अब ये जो सीधी खड़ी लाइनें होती हैं ये होती हैं लॉन्गिट्यूड्स, और लॉन्गिट्यूड्स या तो जो ग्रीनविच रेखा होती है जो 0 डिग्री से होके जाती है उसके इधर की रेखाओं को ईस्टर्नवर्ड्स कहते हैं और उधर के इधर की रेखाओं को कहते हैं वेस्टर्नवर्ड्स, ठीक है। और अगर मैं भूमध्य रेखा की बात करूँ, ऊपर की क्या होती है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की, उनको हम क्या कहते हैं? नॉर्दर्न लैटिट्यूड, और ये कहते हैं साउदर्न लैटिट्यूड। ये पता चल गया। अब हम बात करते हैं, यहाँ पर बात कर रहे हैं दिल्ली की और यहाँ हम बात करते हैं आसाम की। तो अगर मुझे आसाम से दिल्ली से आसाम की ओर जाना है तो मैं इस साइड पर जाऊँगी, ईस्टर्न साइड पर जाऊँगी, ठीक है। और मैं आसाम से किस तरफ हूँ? वेस्ट साइड पर हूँ। अब क्वेश्चन क्या है कि वो किस तरफ मूव कर रहा है। देखो नॉर्दर्न और साउदर्न तो आएगा नहीं, क्यों? क्योंकि ये तो है लॉन्गिट्यूड्स, या ईस्टर्न आएगा या वेस्टर्न आएगा। हाँ, अगर हम दिल्ली से आसाम जा रहे हैं तो हम ईस्टर्न लैटिट्यूड की तरफ मूव कर रहे हैं क्योंकि वो और ईस्ट होता जा रहा है, ठीक है। और अगर मैं आसाम से दिल्ली की ओर की बात करूं तो मैं वेस्टर्न लैटिट्यूड पर लॉन्गिट्यूड पर करूंगी। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। नेक्स्ट है, हमलावर से बचने के लिए स्टारफिश क्या रणनीति अपनाती है? वे अपने अंक को छोड़ देती है। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हमें यदि आसमान की ओर जाएं तो हर 65 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर तापमान 1 डिग्री कम हो जाएगा। जितना हम ऊपर की ओर जाएंगे टेम्परेचर जो होता है डाउन हो जाता है, इसीलिए पहाड़ जो होते हैं मैदानों की अपेक्षा ठंडे रहते हैं। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई थी? ये हुई थी सिंधु घाटी यानी कि इंडस रिवर। नेक्स्ट है, 15 years ago a German goldsmith made a letter out of metal, then he invented the printing machine of the printing press and printed his first book, the Christian religious book, the Bible. The name of that person is John Gutenberg, और ये था जर्मनी का। थॉमस अल्वा एडिसन ने बनाया था बल्ब, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने बनाया था फोन, और लुई डागर ने बनाया था पहला कैमरा। नेक्स्ट है, अब हिंदी में से आगे, ना किसी दफ्तर में ना किसी कॉलेज में छोटू बोला स्कूल में भी नहीं। तो ये कविता है बाग आया उस रात को, और इसके राइटर कौन है? इसके राइटर है नागार्जुन। नेक्स्ट आते हैं माँ की बेबसी। माँ की बेबसी लिखी, ये किसने लिखी है बच्चों? ये लिखी है कुंवर नारायण। खिलौने वाला कविता किसने लिखी है? खिलौने वाला लिखती है सुभद्रा कुमारी चौहान, और गुरु और चेला लिखी है सोहन लाल द्विवेदी। तो ये 3-4 राइटर पोएट्स के नाम याद कर लेना। नेक्स्ट है, नीरज ने अपने मित्र को पत्र लिखा। उसने अब उस पत्र पर पता लिखने के बाद उस जगह का पिन कोड लिखा। पिन कोड का पूरा फॉर्म क्या होता है? पोस्टल इंडेक्स नंबर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, खिलौने वाला कविता में बालक क्या बनने को कह रहा है? बालक जो है वो रामचंद्र बनने को कहता है। ये शब्द आप देख लो, सन्यासी बहुत बार आया पेपर में। इसमें बिंदी भी आती है अनुनासिक की, और दूसरी बात आधा न भी आता है। नेक्स्ट है 54, मोहित अंशुल से आंख बचाकर जा रहा था। इस वाक्य में आंख बुझाने मुहावरे का क्या मतलब है? कतराना, ठीक है, आंखें ना मिलाना, ठीक है, कतराना। नेक्स्ट है, चुनाव शब्द चुन क्रिया से पैदा हुआ है, तो कौन सा युग्म सही नहीं है? पढ़ से बना पढ़ाव, बह से बना बहाव,
कट से बना कटाव, दब से बनेगा दबाव, दबा से नहीं बनेगा, दब से बनेगा, तो ये सही मैच नहीं है, तो ये है हमारा सही चॉइस। नेक्स्ट है फ्रॉम द स्टोरी द कैप्टिव बार्बर, दिस सेंटेंस इज इनकरेक्ट, द बाबा केम टू शेख सुल्तान हैड, सही है। ही हैड 3 brothers, ये गलत है। कितने भाई थे उसके? उसके भाई थे 6। सुल्तान गेव हिम 3 gold coins, सही है। देवर 7 brothers ऑल, ये भी सही है। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है व्हाट डिड भैया डू ऑल द डे, मेरा एल्डर ब्रदर में भैया क्या करते रहते थे? सारा दिन पढ़ते रहते थे बुक्स, रीड द बुक्स। नेक्स्ट है वेयर वॉज द रॉबिन क्रूसो, क्वेश्चन नंबर 58, ही वॉज अलोन ऑन एन आइलैंड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59, चूज द इनकरेक्ट वर्ड, द वर्ड ब्यूटी इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, सुंदरता यस। टीम जो है वो कलेक्टिव नाउन है क्योंकि ग्रुप को बताता है। अम्ब्रेला जो है वो कॉमन नाउन है। ब्रास इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, बेटा ब्रास पीतल है और ये हमारा ब्रास जो आता है ये आता है प्रॉपर नाउन में, तो यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगी ब्रास। और आज के पेपर का लास्ट क्वेश्चन है व्हेन वी कंपेयर 2 थिंग्स और पीपल वी ऐड ER, है ना, एंड व्हेन वी कंपेयर 3 और मोर देन वी ऐड EST। ये तो हमें पता है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन बोलते हैं। अब इसमें से कौन सी डिग्री जो है वो गलत है वो बतानी है। फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, ये सही है। स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट, ये भी सही है। अब डिफिकल्ट, मोर डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट, ये भी सही है। इजी, मोर इजियर, मोस्ट इजिएस्ट, तो यहाँ पर हम मोर नहीं लगाते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ मोर हम कहाँ पर लगाते हैं। कई बार जब हम वर्ड बोलते हैं, जैसे मैंने बोला वर्ड फास्ट, तो मुझे इसमें सिर्फ एक ही वॉवल, एक ही स्वर की आवाज़ आई है, फास्ट। आप बोल के देखो, इसमें आपका मुंह सिर्फ एक ही बार खुलता है। तो जिन वर्ड्स में एक सिलेबल होता है यानी एक ही साउंड होती है बेटा, उनमें मोर, मोस्ट, ये सब नहीं लगता। ये कहाँ लगता है? जैसे मैंने यहाँ वर्ड दिया है इजी, इजी, तो आपको किसकी आवाज आ रही है? ई की आ रही है और आई की आ रही है, जी, SI, इजी। तो यहाँ पर इजी, इजियर, इजीएस्ट हो जाना चाहिए था। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले शब्द, और वो शब्द है डिफिकल्ट। जब मैं डिफिकल्ट को प्रोनाउंस करती हूँ तो ध्यान रखिए, पहले मैं डिफी बोलती हूँ और फिर मैं कल्ट बोलती हूँ। डिफिकल्ट, तो 2 सिलेबल की आवाज आ रही है। डिफी, ई की भी आ रही है, यहाँ पे ई की भी आ रही है और अ की भी आ रही है, तो एक से ज़्यादा सिलेबल यूज हुए हैं, तो यहाँ पर हम मोर इस्तेमाल करते हैं। ऐसा ही एक और वर्ड है ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, 3 बार तोड़ दिया मैंने। ठीक है, एक से ज़्यादा साउंड आ रही है, तो यहाँ पर भी मोर ब्यूटीफुल एंड मोस्ट ब्यूटीफुल। ठीक है, तो होप सो आपको आज के क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। आप ये क्वेश्चन अपनी कॉपी में उतारें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे अगली प्रैक्टिस पेपर की वीडियो में।